आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं रसायन यानी केमिस्ट्री जो चैप्टर है धातु एवं अधातु उससे मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% पार आप लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। यहाँ आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे सारा प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो यहाँ बता दें कि जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है उसमें अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो बता दें कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपको बिल्कुल ए सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की उपस्थिति कितना है। आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है। ये प्रत्येक प्रश्न आपका वीवीआई है, सारा प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन को। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, लिथियम। इसके जगह आपका सोडियम भी दे सकता है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों को यहाँ पे आपका चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन आपका सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे आपका नहीं दिया है। यहाँ पे आपका लिथियम है, तो यहाँ पे आप लिथियम पर टिक कर दीजिएगा। सारा यहाँ पे आपका प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि आपको शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका 20 सही हो जाएगा, 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये तीनों धातु है जिससे अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, ये आप ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम को अगर गर्म आप करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, जिंक की। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, वो आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है, बताइए कि जो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है या विद्युत ऋणात्मक या उदासीन या इनमें से आपका कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कि धातुएं जो होता है विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है, तो आपको बताइए जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे बता दें कि आपको इस तरह का प्रश्न भी पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु समझ रखिए कि अधातु पूछ रहा है, यहाँ पे धातु नहीं। जानते हो कि धातु में विद्युत प्रवाह होता है, लेकिन कुछ ऐसे अधातुएं हैं जिसमें विद्युत का भी प्रवाह होता है, वैसी तरह से आप पूछ देगा। तो इस तरह से आप ग्रेफाइट यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप मार दीजिएगा विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है कि कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। बताइए कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
पारा आपका धातु है और ब्रोमीन आपका अधातु है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है। बहुत ही वीवीआई आपका प्रश्न है, अगर आपको याद होगा तो आप यह बता सकते हैं। लोहे के जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है, 26 होता है, जिसका संकेत बताएंगे Fe होता है और इसका लैटिन नाम यहाँ पे फेरियम होता है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। बताइए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका डी सही हो जाएगा, हीरा। हीरा ही एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर है। तो वीडियो आपके अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक दिन वीडियो ऑब्जेक्टिव का मिलता रहे। और जानते होंगे कि 9 से 12 तक प्रत्येक विषय का आपका ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर आपका मिलने वाला है।